धरती की सतह के नीचे बहुत कुछ चल रहा है जो हमें दिखाई नहीं देता। इसकी सतह बहुत सारे टुकड़ों से बनी है जिन्हें हम प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट्स एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं और एक विशाल जिगसॉ पजल की तरह है। ये प्लेट्स हमेशा धीरे धीरे हिलती रहती हैं। ये हिलना इतना धीमा होता है कि हम इसे महसूस नहीं कर पाते, लेकिन ये लगातार चलता रहता है। कभी कभी ये प्लेट्स आपस में टकरा जाती हैं, रगड़ खाती हैं या एक दूसरे के नीचे घुस जाती हैं। जब ये प्लेट्स टकराती हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इससे बहुत सारी ऊर्जा निकलती है जो भूकंप का कारण बनती है। ये ऊर्जा धरती की सतह पर तरंगों के रूप में फैलती है, जिसे हम सिस्मिक वेव्स कहते हैं। भूकंप की ताकत अलग अलग होती है। कुछ भूकंप इतने हल्के होते हैं कि हमें महसूस भी नहीं होते, जबकि कुछ इतने शक्तिशाली होते हैं कि बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकते हैं। कुछ भूकंप इतने हल्के होते हैं कि पता भी नहीं चलता। चक्कमुशी भूकंप बहुत ज्यादा तबाही मचा सकते हैं। हल्के भूकंप से केवल हल्की झटके महसूस होते हैं, लेकिन बड़े भूकंप से इमारतें गिर सकती हैं और जान माल का भारी नुकसान हो सकता है। जहां पर भूकंप शुरू होता है उसे भूकंप केंद्र एपिसेंटर कहते हैं। एपिसेंटर वह बिंदु होता है जहां से सिस्मिक वेव्स फैलना शुरू होती हैं। भूकंप केंद्र के पास सबसे ज्यादा नुकसान होता है। यहां पर धरती की सतह पर सबसे ज्यादा ऊर्जा निकलती है, जिससे इमारतें और संरचनाएं बुरी तरह प्रभावित होती हैं। दुनिया में कुछ जगहें ऐसी हैं जहां भूकंप ज्यादा आते हैं। इन्हें भूकंपीय क्षेत्र साइस्मिक जोन्स कहते हैं। सबसे खतरनाक क्षेत्र है रिंग ऑफ फायर, आग का घेरा। यह प्रशांत महासागर के चारों ओर घोड़े की नाल जैसा एक क्षेत्र है। दुनिया के लगभग 75% ज्वालामुखी और 90% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं। जापान, चिली और अमेरिका का पश्चिमी तट इसी क्षेत्र में आते हैं। इसके अलावा हिमालय क्षेत्र भी भूकंप के लिए संवेदनशील है। यहां भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराती हैं। भूकंप का असर सिर्फ जमीन हिलने तक ही सीमित नहीं रहता। यह एक प्राकृतिक आपदा है जो हमारे जीवन को कई तरीकों से प्रभावित करती है। इससे इमारतें गिर जाती हैं। जो कभी हमारे घर और ऑफिस हुआ करते थे, अब मलबे में तब्दील हो जाते हैं। सड़कें टूट जाती हैं और पुल भी टूट जाते हैं। यातायात ठप हो जाता है, जिससे राहत कार्यों में बाधा आती है। बिजली के खंभे गिरने से आग लग सकती है। यह आग और भी अधिक तबाही मचा सकती है, जिससे जान माल का नुकसान होता है। भूस्खलन और सुनामी भी भूकंप के खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। पहाड़ों में भूस्खलन से रास्ते बंद हो जाते हैं और समुद्र तटों पर सुनामी से बाढ़ आ जाती है। सबसे ज्यादा नुकसान लोगों का होता है। उनके सपने, उनकी मेहनत, सब कुछ एक पल में बिखर जाता है। हजारों लोग मारे जा सकते हैं और कई लोग घायल हो सकते हैं। बचाव दल दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन हर किसी को बचाना संभव नहीं होता। लाखों लोग बेघर हो सकते हैं, जिन्हें अस्थायी शिविरों में रहना पड़ता है। इन शिविरों में जीवन कठिन होता है, लेकिन यह उनकी एकमात्र आश्रय होती है और लोगों की जिंदगी भर की कमाई नष्ट हो सकती है। वे अपने घरों और सामान को खो देते हैं और उनके पास कुछ भी नहीं बचता। भूकंप के बाद बीमारियां फैल सकती हैं, क्योंकि स्वच्छता की स्थिति खराब हो जाती है। चिकित्सा दल हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन संसाधनों की कमी होती है। पीने का पानी गंदा हो सकता है, जिससे जलजनित बीमारियां फैल सकती हैं। साफ पानी की कमी से लोग और भी अधिक परेशान हो जाते हैं और लोगों को खाने और दवाओं की कमी का सामना करना पड़ सकता है। राहत सामग्री पहुंचाने में समय लगता है और तब तक लोग भूखे और बीमार रहते हैं। भूकंप की यह तबाही हमें याद दिलाती है कि हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इतिहास में भूकंपों से हुई तबाही के कई उदाहरण हैं।
ये प्राकृतिक आपदाएं न केवल इमारतों और संरचनाओं को नष्ट करती हैं, बल्कि अनगिनत जिंदगियों को भी प्रभावित करती हैं। भूकंपों की विनाशकारी शक्ति ने कई बार मानवता को झकझोर कर रख दिया है। 2004 में आई इंडोनेशिया की सुनामी ने 2 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। इस सुनामी ने पूरे क्षेत्र को तहस नहस कर दिया, जिससे लाखों लोग बेघर हो गए और अनगिनत परिवार बिखर गए। इस आपदा ने हमें यह सिखाया कि समुद्र की गहराइयों में छिपी शक्तियां कितनी विनाशकारी हो सकती हैं। 2015 में नेपाल में आए भूकंप ने हजारों इमारतों को गिरा दिया था, जिनमें बहुत सी पुरानी और महत्वपूर्ण इमारतें भी शामिल थीं। इस भूकंप ने नेपाल की सांस्कृतिक धरोहर को भी भारी नुकसान पहुंचाया। काठमांडू की घाटी में स्थित कई ऐतिहासिक मंदिर और स्मारक ध्वस्त हो गए, जिससे देश की सांस्कृतिक पहचान को गहरा आघात लगा। 1906 में सैन फ्रांसिस्को में आए भूकंप और उसके बाद लगी आग ने शहर को लगभग पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। इस आपदा ने शहर की अर्थव्यवस्था को भी भारी नुकसान पहुंचाया। लेकिन इस विनाश के बाद सैन फ्रांसिस्को ने पुनर्निर्माण की दिशा में एक नई शुरुआत की, जो आज भी एक प्रेरणा का स्रोत है। ये उदाहरण हमें याद दिलाते हैं कि हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि प्रकृति कब और कैसे अपना गुस्सा दिखाए कोई नहीं जानता। आपदाओं के प्रति जागरूकता और तैयारी ही हमें इन विनाशकारी घटनाओं से बचा सकती है। हमें अपने समुदायों को मजबूत बनाना होगा, ताकि हम किसी भी आपदा का सामना कर सकें और उससे उबर सकें। भूकंप से पूरी तरह बचना मुश्किल है, पर हम कुछ सावधानियां बरतकर अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। घर के अंदर मजबूत फर्नीचर के नीचे छिप जाएं, खिड़कियों, शीशों और भारी चीजों से दूर रहें। अगर आप घर से बाहर हैं, तो खुले मैदान में चले जाएं। बिजली के तारों और पेड़ों से दूर रहें। भूकंप के बाद शांत रहें और अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। कर संभास गए हैं तो मदद के लिए आवाज दें। भूकंप के खतरे से निपटने के लिए सबसे जरूरी है जागरूकता। हमें पता होना चाहिए कि भूकंप के समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर नियमित रूप से मॉक ड्रिल होनी चाहिए, ताकि लोग आपात स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहें। सरकार को आपदा प्रबंधन प्रणाली को मजबूत बनाने और लोगों को जागरूक करने के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए। याद रखें, भूकंप से डरने की जरूरत नहीं है, बस हमें सतर्क और तैयार रहने की जरूरत है। भूकंप के तुरंत बाद हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। ऐसे समय में धैर्य और साहस बनाए रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपनी और अपने आसपास मौजूद लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखें। अगर कोई घायल है तो उसे प्राथमिक उपचार दें। स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें और रेडियो या टीवी के जरिए जानकारी लेते रहें। अफवाहों पर ध्यान न दें। अगर आपका घर क्षतिग्रस्त हो गया है तो वहां जाने से बचें। सावधानी से अपने जरूरी सामान निकालें और किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। भूकंप विज्ञान साइज्मोलॉजी नामक विज्ञान की एक शाखा भूकंपों का अध्ययन करती है। वैज्ञानिक भूकंपों के कारणों, उनके प्रभावों और उनकी भविष्यवाणी के तरीकों पर शोध कर रहे हैं। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। इस स्केल पर 7 या उससे अधिक तीव्रता वाले भूकंप बहुत विनाशकारी हो सकते हैं। वैज्ञानिक भूकंप की पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करने के लिए भी काम कर रहे हैं। ये प्रणाली भूकंप आने से कुछ सेकंड या मिनट पहले ही लोगों को सचेत कर सकती है, जिससे जान माल का नुकसान कम किया जा सकता है। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन इसका असर कम करना हमारे हाथ में है। हमें एकजुट होकर इस चुनौती का सामना करना होगा। सरकार, सामाजिक संगठन और आम नागरिकों को मिलकर आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों में सहयोग करना चाहिए। हमें यह याद रखना होगा कि हम सब इस धरती के वासी हैं